हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अट्रैक्ट इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जानेंगे जिसका प्लूरल फॉर्म दो दो तरह के होते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म कभी ब्रदर्स होता है, कभी ब्रदरेन होता है। उसी तरह से जीनियस का फुल फॉर्म कभी जिन्नी होता है या जीनियसेस होता है। तो किस जगह पे ब्रदर्स या ब्रदरेन होगा, है ना। चलिए आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फर्स्ट देखिए आपका ब्रदर, है ना, ब्रदर। तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है एंड ब्रदरेन भी होता है ना। जैसे देखिए, अगर ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होगा तो उसका हिंदी मीनिंग सहोदर भाई होगा। एंड अगर ब्रदर का प्लूरल ब्रदरेन होगा तो उसका हिंदी मीनिंग धार्मिक संस्थान का सदस्य भाई। कहने का मतलब कि जब अपना भाई हो और प्लूरल हो, नंबर ऑफ मोर देन वन हो, तो ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। एंड जब ब्रदर मतलब गांव घर के भाई, चचेरे मचेरे भाई, मौसेरे फुफेरे भाई हो और नंबर ऑफ मोर देन वन हो, तो उसके लिए ब्रदर का प्लूरल ब्रदरेन होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है, अब सभी सहोदर भाई शांति से रहते हैं, है ना। अब सभी सहोदर भाई शांति से रहते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट देखिए, नाउ ऑल द ब्रदरेन लिव इन पीस। ये सेंटेंस जो यहाँ पे देखिए आपको ब्रदरेन बताया गया, ब्रदरेन, है ना। तो ब्रदरेन मैं पहले बताया हूँ कि ब्रदरेन का प्रयोग जो आपको गांव घर के भाई के लिए होता है, लेकिन यहाँ सहोदर भाई है, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही क्या होगा, नाउ ऑल द ब्रदर्स लिव इन पीस, यानी अब सभी सहोदर भाई शांति से रहते हैं। यह सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सहोदर भाई है तो सहोदर भाई के लिए ब्रदरेन का प्रयोग करना गलत होगा, ब्रदर्स का प्रयोग सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाइयों, अब हम लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। भाइयों, अब हम लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश जो होगा आपका, ब्रदर्स लेट अस नाउ बी अप एंड डूइंग। यहाँ पर जो है भाइयों, अब हम लोगों को, तो यहाँ सहोदर भाई नहीं है, सहोदर भाई नहीं है, इसलिए यहाँ ब्रदर क्या हो जाएगा, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही होगा ब्रदरेन, ब्रदरेन लेटस नाउ बी अप एंड डूइंग। यह सेंटेंस जो आपका सही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सहोदर भाई नहीं है, इसलिए ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रदरेन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथ। क्लॉथ जो है एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म क्लॉथ्स भी होता है एंड क्लॉथेज भी होता है। तो कब क्लॉथ्स होगा, देखिए, जब क्लॉथ्स हो तो भिन्न भिन्न के प्रकार के कपड़े होते हैं। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े का प्लूरल करना हो तो क्लॉथ्स होगा। एंड अगर पोशाक के अर्थ में प्रयोग करना हो तो क्लॉथ्स होगा, पोशाक के अर्थ में क्लॉथ्स होगा, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े के अर्थ में क्लॉथ्स होगा। तो आइए देखिए एग्जाम्पल। दुकान में भिन्न भिन्न रंग के कपड़े हैं, दुकान में भिन्न भिन्न रंग के कपड़े हैं। तो इसका इंग्लिश आपको देखिए, देयर आर वेरियस क्लॉथेज इन द शॉप, यानी दुकान में भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं। तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के, तो इसके लिए आपका क्लॉथेज जो है गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही होगा देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, है ना। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि क्लॉथ्स जो है, हम क्लॉथ्स का प्रयोग भिन्न भिन्न रंग के कपड़े के लिए, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े के लिए जो है क्लॉथ्स का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए।
हम लोग जाड़ा में गर्म पोशाक पहनते हैं। माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पोशाक है, तो पोशाक के सेंस में जो है हम क्लोथेज का प्रयोग करेंगे। क्या? क्लोथेज का प्रयोग करेंगे। तो वी वेयर वार्म क्लॉथ इन विंटर। यहाँ देखिए क्लॉथ्स दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सही होगा वी वेयर वार्म क्लोथेज। वी वेयर वार्म क्लोथेज इन विंटर, है ना। पोशाक के सेंस में क्लोथेज का प्रयोग किया जाता है, ना कि क्लॉथ्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीनियस, है ना। तो जीनियस का फुल प्लूरल फॉर्म जो है आपका जीनियसेस तथा जिन्नी होता है। जीनियसेस का प्रयोग प्रतिभाशाली मनुष्य या व्यक्ति के लिए के अर्थ में होता है, जबकि जिन्नी का प्रयोग भूत प्रेत या प्रेतात्मा के अर्थ में होता है ना। यानी जीनियसेस का प्रयोग जो है, जीनियसेस का प्रयोग प्रतिभाशाली मनुष्य या व्यक्ति के अर्थ में किया जाता है, जबकि जिन्नी का प्रयोग भूत प्रेतात्मा या प्रेत के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः जीवन में महान नहीं बनते। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः जीवन में महान नहीं बनते, है ना। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा जिन्नी डू नॉट ऑफ्टन मेक ग्रेट मैन। माय फ्रेंड, यहाँ पे आपका जिन्नी दिया हुआ है, जो कि क्या है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति के अर्थ में जो है जीनियसेस का प्रयोग होगा। यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जीनियसेस, हाँ यहाँ पर जो है आपका जीनियसेस सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीनिंग आपका प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जीनियस का प्लूरल फॉर्म जीनियसेस सही होगा। तो फुल सेंटेंस क्या होगा? जीनियसेस डू नॉट ऑफ्टन मेक ग्रेट मैन। ये क्या हो जाएगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अलाउद्दीन के सामने दो प्रेत प्रकट हुए। अलाउद्दीन के सामने दो प्रेत प्रकट हुए, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट टू जीनियसेस। तो ये आपका जीनियसेस जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदी मीनिंग प्रेत है, तो प्रेत के लिए प्लूरल फॉर्म जो है जिन्नी होगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? तो टू जिन्नी क्या होगा? टू जिन्नी अपीयर्ड बिफोर अलाउद्दीन, यानी दो जिन्नी अलाउद्दीन के सामने दो प्रेत प्रकट हुए। यह सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डाई। तो डाई का प्लूरल डाइस तथा डाइज तथा डाइस होता है। डाइज का प्रयोग जो है सिक्के के मुहर के अर्थ में होता है। डाइज का प्रयोग सिक्के के मुहर के अर्थ में होता है, जबकि डाइस का प्रयोग खेलने के पासे के अर्थ में होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, उसके पास कई सिक्के के मुहर हैं। उसके पास कई सिक्के के मुहर हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जो है ही हैज मेनी डाइस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्के के मुहर के अर्थ में डाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि डाइज का प्रयोग किया जाता है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? ही हैज मेनी डाइज, है ना। तो ये डाइज जो है आपका सही है। डाइज आपका सही है। उसके पास कई सिक्के के मुहर हैं। ही हैज मेनी डाइज। नेक्स्ट देखिए, खेलने के पासे का प्रयोग लूडो में किया जाता है। खेलने के पासे का प्रयोग लूडो में किया जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेट देखिए, डाइज आर यूज्ड इन लूडो। तो यह सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि खेलने के पासे के अर्थ में डाइज का प्रयोग ना करके डाइस का प्रयोग किया जाता है। तो यह सेंटेंस सही गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका
डाइज आर यूज्ड इन लूडो, सॉरी डाइस आर यूज्ड इन लूडो, डाइस का प्रयोग सही है, तो डाइस आर यूज्ड इन लूडो, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है फिश, है ना। तो फिश का प्लूरल फिशेस तथा फिश होता है। फिशेस का प्रयोग भिन्न भिन्न किस्म या जाति के मछलियों के लिए किया जाता है। फिशेस का प्रयोग भिन्न भिन्न किस्म या जाति के मछलियों के लिए किया जाता है, जबकि फिश जो है, फिश का प्लूरल फिश मछलियों के समूह के लिए किया जाता है, मछलियों के समूह के अर्थ में किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, तालाब में भिन्न भिन्न किस्म के मछलियां हैं, तालाब में भिन्न भिन्न किस्म के मछलियां हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जो है आपका देयर आर मेनी फिश दिया हुआ है, देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। तो फिश जो है आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज फिश या प्लूरल फिश जो है मछलियों के समूह के लिए किया जाता है, ना कि भिन्न भिन्न किस्म के मछलियों के लिए किया जाता है। तो यह सेंटेंस आपका गलत होगा। सही क्या होगा? सही होगा देयर आर मेनी फिशेस, देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, यह सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, सॉरी यहाँ पे रह सकती हो जाएगा, है ना। मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, तो इसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेट आपका होगा फिशेस। माय डियर, यहाँ फिशेस दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मछली यानी पूरे समूह का बात किया जा रहा है, तो मछलियों के समूह के लिए जो है आपका फिश का प्लूरल फिश ही होगा, यानी फिश का प्लूरल जो है मछली के समूह के लिए फिश ही होगा, या आप कह सकते हैं फिश का प्लूरल मछली के समूह के लिए तो फिश का प्लूरल नहीं किया जाता, मछली के समूह के लिए फिश का प्लूरल नहीं किया जाता। तो यहाँ फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सही होगा फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी मछली जो है जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, तो यहाँ फिश का प्लूरल फिश ही है, इसलिए यह सेंटेंस सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पेनी, तो पेनी का प्लूरल जो है पेनीज तथा पेंस होगा, पेनीज का प्लूरल पेनीज तथा पेंस होगा। पेनीज का प्रयोग जो है, पेनीज का प्रयोग सिक्कों की संख्या के लिए किया जाता है, पेनीज का प्रयोग सिक्कों की संख्या के अर्थ में किया जाता है, जबकि पेंस का प्रयोग सिक्कों के मूल्य की रकम के अर्थ में किया जाता है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, 6 पेंस मूल्य वाले एक सिक्के के बदले मुझे पेनी वाले 6 सिक्के दीजिए। 6 पेंस मूल्य वाले एक सिक्के के बदले में मुझे पेनी वाले 6 सिक्के दीजिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, प्लीज गिव मी 6 पेंस फॉर अ 6 पेनी। माय डियर, यहाँ पर देखिए पेंस गलत है एंड यहाँ पेनीज भी गलत है, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपका सही सेंटेंस होगा, प्लीज गिव मी 6 पेनीज फॉर अ 6 पेंस। तो यहाँ जो है आपका पेंस सही होगा और यहाँ पेनीज सही होगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस किताब में मेरे 6 पेंस लगे हैं, इस किताब में मेरे 6 पेंस लगे हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट देखिए, द बुक कॉस्ट मी 6 पेनी। तो यहाँ जो है पेनी गलत हो जाएगा, सही होगा आपका, सही होगा द बुक कॉस्ट मी 6 पेंस। पेंस यहाँ पर सही होगा, क्योंकि
यहाँ जो सिक्कों के मूल्य की रकम के बारे में बताया गया है, तो इस अर्थ में आपका पेंस सही होगा। माय डियर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट। तो शॉर्ट का प्लूरल शॉर्ट तथा शॉर्ट्स होता है। शॉर्ट का प्लूरल शॉर्ट तथा शॉर्ट्स होता है। शॉर्ट का प्रयोग द स्मॉल बॉल्स फायर्ड फ्रॉम अ गन, यानी छोटी सी गोली जो है गन से छोड़ने के अर्थ में शॉट का प्रयोग किया जाता है। जबकि शॉट्स का प्रयोग जो है द सेपरेट एक्ट्स ऑफ शूटिंग, जब हम शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के दौरान जो है शॉट्स हम लेते हैं, है ना, तो वहाँ पर SHOT शॉट्स का प्रयोग किया जाता है। और गन से ब्लेड छोड़ने के अर्थ में जो है शॉट का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। हैव यू एनी शॉट्स लेफ्ट, क्या कोई मतलब जो बुलेट है ना, यहाँ पर जो है आपको गन से छोड़ने वाली जो बुलेट होता है गोली, उसके अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ शॉट्स गलत हो जाएगा। उस अर्थ में शॉट्स नहीं, शॉट का प्रयोग किया जाता है। तो कोई शॉट बचा, यानी कोई गोली या बुलेट बचा है, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही होगा आपका हैव यू, क्या आपके पास एनी शॉट लेफ्ट, कोई बुलेट या कोई गोली बचा है, यह सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, he had 5 शॉट, उसने 5 शॉट लिया, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ जो है मूवी या सिनेमा का जो शूटिंग चल रहा है उस अर्थ में किया गया, तो यहाँ जो है आपका हाँ शूटिंग के अर्थ में किया गया, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही होगा आपका he had 5 shots, यानी उसके पास जो है 5 शॉट्स और बचा है, उसने 5 शॉट किया है, तो यह सेंटेंस जो आपका 5 शॉट्स होगा, ना कि शॉट होगा। यह सेंटेंस सही है। माय डियर, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।